मेयर कौन है? विधायक ही मेयर है या मेयर ही मेयर है? मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारी रुड़की है वो नेता विहीन हो चुकी है। यहाँ ना कोई विधायक दिख रहा है, ना कोई मेयर। यदि मेयर साहब चाहते, अगर उनके अंदर दम होता, तो प्रदीप बत्रा जी उनकी बोर्ड की बैठक में दखल नहीं कर सकते थे। प्रदीप बत्रा जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान देना चाहिए। वाला रवैया, मीडिया को बाहर कर देना, मैं इसका बहुत खेद करता हूँ। मीडिया बंधुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। मैं ही किसी को बनाना था, तो मेरा मानना यह है, कोई औचित्य नहीं था चुनाव करवाने का। नमस्कार साथियों, के बारे देख रहे हैं आप। आज जो हुआ है नगर निगम बोर्ड बैठक में, वो आपने सब जाना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे, युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता है। हालांकि चुनाव में इनको एक जो है कांग्रेस पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष है, उनके लेटर से जूझना ही पड़ा था। लेकिन उसी के विपरीत में आज जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है पढ़ने प्रताप को लेकर के। सबसे पहले लेटर के बारे में जान लेते हैं। भाई, जो महानगर अध्यक्ष ने आपके खिलाफ एक लेटर लिखा था, उसको खारिज करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष ने आपको दोबारा से उस निष्कासन के लेकर लेटर जारी किया है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी हैं, जो हमारे प्रदेश के लीडर भी हैं और नेता भी हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो गलतफहमी हमारे नगर में फैली हुई थी उसको दूर करा। मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता NSUI के समय से हूं। NSUI यूथ कांग्रेस और मेन बॉडी में बहुत काम करने की हमारी कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी। तो महानगर अध्यक्ष जी से कुछ जो भी गलतफहमी उनके सामने प्रकट हुई, उनसे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट अपने जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद करूँगा। तो वो पढ़ने प्रताप हमारे साथ है। जानना चाहेंगे, भाई आप भी टिकट की दौड़ में थे, कांग्रेस की मेयर के टिकट की दौड़ में। हालांकि मेयर बनी है रुड़की की भाजपा पार्टी की प्रत्याशी अनिता देवी अग्रवाल। आज प्रथम बोर्ड बैठक हुई है, आपने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, सुना भी होगा। उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप, जो बोर्ड बैठक में आज हुआ है पूरा? देखिए, जो पहली बोर्ड बैठक से अपेक्षाएं थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर उतर नहीं पाई। वो टोटल डमी के रूप में वहाँ बैठी, और यदि डमी के रूप में ही किसी को बनाना था, तो मेरा मानना यह है, कोई औचित्य नहीं था चुनाव करवाने का। एक नेता का कर्तव्य है वो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्या को सुने, हल करे, और पार्षदों से वाद संवाद के बाद उनकी समस्याओं का निष्कर्ष निकाले, हल निकाले। ये जो तानाशाही वाला रवैया, मीडिया को बाहर कर देना, मैं इसका बहुत खेद करता हूँ। मीडिया बंधुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। मीडिया बंधुओं को सम्मानपूर्वक आप एक जगह प्रोवाइड करते, वो वहाँ बैठते, उसकी कवरेज करते, जनता तक वो सारे मुद्दे जाते, जनता को पता लगता उनकी आवाज़ कौन उठाता है कौन नहीं, जिससे वो आने वाले समय में ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके लिए कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत। लेकिन मीडिया को बाहर मेयर ने नहीं किया है, नगर विधायक जो तीसरी बार के विधायक है, उन्होंने बाहर करने का काम किया है। देखिए, यदि मेयर साहब चाहते, अगर उनके अंदर दम होता, तो प्रदीप बत्रा जी उनकी बोर्ड की बैठक में दखल नहीं कर सकते थे। प्रदीप बत्रा जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान देना चाहिए। असंख्यक मुद्दे हैं जो विधानसभा सत्र में, विधानसभा के अंतर्गत हैं, और वो उनको उठाना चाहिए, उनको ना कि बोर्ड बैठक में ज़्यादा इंटरफेरेंस करनी चाहिए। उनके पास एक अपनी निधि आती है, वो उससे काम कराएं। उनकी सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार है, अब तो नीचे भी सरकार है। अपने प्रस्ताव रखें, अपनी बातें रखें, और यदि अनिता अग्रवाल जी में दम है, तो उस दम को दिखाते हुए बोर्ड को वो चलाएं। क्या लगता है भाई आपको, आज के पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या लगता है, मेयर कौन है? विधायक ही मेयर है या मेयर ही मेयर है? मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारी रुड़की है वो नेता विहीन हो चुकी है। यहाँ ना कोई विधायक दिख रहा है, ना कोई मेयर। जनता समझने में असक्षम है कि कौन रुड़की का सिपह सरवा बनेगा, कौन रुड़की चलाएगा, और आगे के कार्य कैसे होंगे। अंधकार में लग रहा है मुझे रुड़की का भविष्य। पूर्व में गौरव गोयल से भी बात हुआ है, उन्होंने प्रेस वार्ता में बोला है कि भाई जो विधायक प्रदीप बत्रा है, उन्होंने आज बोर्ड की बैठक में एक मार्शल की भूमिका निभाई है। जो कि मार्शल होते हैं, विधानसभा जब सत्र चलता है, वहाँ पे कोई अगर बदतमीजी करता है विधायक, तो उसको बाहर भेजने का काम करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, वो विधायक है, अपने पद की गरिमा को समझें। ये मार्शल वाले काम ना करें। मार्शल के अगर काम करने हैं तो भर्ती करें उसमें, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो।
देखिए, उन्होंने अगर मीडिया बंधुओं को बाहर नहीं निकालना चाहिए था, सम्मानजनक तरीके से उनको जगह देनी चाहिए थी। मीडिया एक हमारा मजबूत स्तंभ है, मीडिया के साथ अभद्रता होगी तो जनता के मुद्दे जनता तक कैसे पहुँचेंगे, और जनता के मुद्दे नेता तक कैसे पहुँचेंगे, उनके दिल का दर्द कैसे पहुँचेगा। तो हमारे माननीय विधायक को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बोर्ड बैठक अलग चीज़ है और विधानसभा अलग चीज़ है। तो जिसकी बॉडी है उसको चलाने दें, और यदि उनमें दम नहीं है तो उनसे कहें इस्तीफा दें, दोबारा चुनाव कराइए, किसी सक्षम व्यक्ति को उस पद पर पदासीन करिए। बड़ी बात बोल रहे हैं इस्तीफे वाली। अगर जानना आपसे भी चाहेंगे, आप जो इस्तीफे वाली बात बोल रहे हैं मेयर को, क्या उनके लिए कुछ सलाह भी देना चाहेंगे कि भाई अगली बार अगर दूसरी बैठक हो तो उसमें कुछ वो बदलाव लाए, और कोई सलाह आपकी तरफ से है, या फिर सीधा इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो नेता जनता के बीच में जाता है वो अपने विजन के लिए जाता है, अपने लिए वोट मांगने जाता है। मेरी उनको ऐसी सलाह है, आप सक्षम परिवार से आती हैं, आप सक्षम हैं, तो आप ऐसा करें कि आप बोर्ड की कमान खुद संभालें, और यदि आप सक्षम नहीं हैं बोर्ड की बैठक या बोर्ड की कमान संभालने में, तो आप इस्तीफा दें। जनता को ठगे ना, जनता के बीच में सही प्रोपेगेंडा, सही नीति के साथ उतरें। क्योंकि उनके विपक्ष के जो पार्षद हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि भाई उनको बोलने नहीं दिया गया। अगर कुछ बोले हैं तो उसका जवाब मेयर ने नहीं दिया, जब हालांकि जो विधायक है उन्होंने जवाब दिया है केवल। हाँ, यही मैं बार-बार यही बात है कि मेयर का इंडिविजुअल बोर्ड है, जो जवाब देने हैं वो अनीता अग्रवाल जी और पार्षदों के बीच में होने चाहिए, वाद-संवाद उन दोनों के बीच में होना चाहिए। प्रदीप बत्रा महज एक संरक्षक के रूप में बैठें, या अपनी जो मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं वहाँ रखें और उसको देखें, मॉनिटर करें। वो मॉनिटरिंग के लिए हैं, वो इंटरफेरेंस के लिए नहीं है। बोर्ड बैठक में भाई आज जितने सुना है देखा है, जो पार्षद गण थे या मेयर थे वो बैठे थे। प्रतिनिधि को बैठने का कोई वहाँ पर नियम भी नहीं कहता है और नहीं कोई बैठा। लेकिन पर्दे के पीछे की तस्वीर वायरल हो रही है। आज जो पर्दे के पीछे बैठे हैं ललित मोहन अग्रवाल, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पर्दे के पीछे क्या है तो सबने देखा। प्रतिनिधि वहाँ बैठने नहीं चाहिए, जनता प्रतिनिधियों को वोट नहीं देती, जनता वोट देती है मेयर को, और यदि बैठना है तो सभी बैठें। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक प्रतिनिधि बैठेगा और बाकी नहीं बैठेंगे। सबकी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रतिनिधि बैठें तो सभी बैठें। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये थे युवा नेता पंडित प्रताप सिंह हमारे साथ, जिनका कहना है कि अगर मेयर खुद सक्षम है तो खुद बोर्ड चलाए, ना कि दूसरे ही कठपुतली बने। हालांकि अगर वो हमारी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो वो अगली बोर्ड बैठक जब होगी तो जो इन्होंने आपको सलाह दी है उसको भी सुनना और आगे उस पर अमल भी करना, और अन्य जो नेतागण, युवा नेता या पूर्व मेयर रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही है उनको भी सुनना, और अपने अगर खुद सक्षम आप है तो अपनी मनमानी के चलते अपने बोर्ड चलाओ, क्योंकि आप इंडिविजुअल बने हैं, आप अपने पूरे बोर्ड के साथ में बैठे हैं। तो जितने साथी भारत को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।